इन दिनों एक ख्याल कुछ ज्यादा ही जहन में आता है। हम सब रंगमंच की क्या कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है और कौन कब कहां उठेगा कोई नहीं जानता। अमित, जिस तरह से चलते फिरते, सोते जागते, नाचते गाते अचानक से दिल बैठने लगा है, उससे तो यही लगता है कि अब जाने माने, अब देखिए ना, एक खबर ऐसी ही है कि एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने 16,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरीज की, गौरव गांधी, इन्हीं के मामले को ले लीजिए। महज 41 साल की उम्र और अपने पेशेंट्स को स्ट्रेस ना लेने की सलाह देने वाले एक डॉक्टर अचानक से रात को सोए और फिर सुबह उठ ही नहीं पाए। डॉक्टर्स ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। जबकि मीनाक्षी, सोचने वाली बात यह है कि किसी आम इंसान के मुकाबले ये जो हार्ट के डॉक्टर हैं गौरव, इन्हें हार्ट फंक्शन, उसकी प्रॉब्लम्स का अंदाजा ज्यादा होगा, लेकिन इसके बाद भी उनका दिल धोखा दे गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच में शादी के बाद दुल्हा दुल्हन की हार्ट अटैक के कारण एक साथ मौत की खबर भी सामने आई थी अमित। और उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी नहीं थी जो ये कहा जाए कि वो कोई दिल के रोगी हो। बिल्कुल, ये तस्वीरें वाकई में सोचने पर और डर भी पैदा करता है। लेकिन हार्ट अटैक से सडन डेथ के जो तमाम ऐसे वायरल वीडियोस आ रहे हैं, कभी शादी में डांस करते तो कभी स्टेज पर एक्टिंग करते, कभी स्विमिंग और बैडमिंटन खेलते खेलते तो कभी दोस्तों के साथ घर से निकलते, खासकर युवाओं में हार्ट प्रॉब्लम के जो मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट अटैक की गिरफ्त में आ चुके हर 4 में से एक पुरुष 40 साल से कम उम्र का है और 20 से 30 साल के युवाओं में हार्ट अटैक के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक 20 से 30 साल की उम्र के युवा अगर ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक की आशंका मीनाक्षी 3 गुना तक ज्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि अब आईआईटी कानपुर नाचते गाते आने वाले हार्ट अटैक की वजह का पता लगाएगा। एम्स में भी कुछ इस पर स्टडी शुरू की गई है और रिसर्च की जो फाइंडिंग्स के अपने ही फायदे हैं, लेकिन बेहतर तो यही है कि योग के जरिए दिल को इतना हेल्दी रखें कि वो खतरा कोसों दूर रहे। और ये जो कर सकते हैं वो है स्वामी रामदेव, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी अमित भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और मेरे साथ 2 तो लाइव एग्जाम्पल हैं दाएं बाएं। एक इधर बैठा है, बीच में फंसा हुआ है रामनाथ, एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में, लेकिन उसका कबाड़ा हुआ था। पहले कोरोना हुआ, फिर कोरोना की वैक्सीनेशन, और उसके बाद जो छोटी उम्र में बोला तो इसको छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक हो गया और फिर इसका पूरा जीवन ही संकट में पड़ गया था। अब इसको उभार रहे हैं। ये तो छोटी उम्र वाला हुआ। 70 साल के मेरे बाईं तरफ जो है किशन जी। अब क्या हाल है आपके किशन जी? कब हुआ था? ओम स्वामी जी, ये 1 मई में हुआ था जी। 1 मई 2000? हाँ जी, 2022 में। अच्छा, हाँ जी। तो आप यहाँ आ गए? हाँ, तो मैं पहले दिखाया, MRI वगैरह कराई, एंजियोग्राफी करी, तो उन्होंने 80% ब्लॉक है जी। 80? हाँ जी, 80% बताया। फिर अब क्या हाल है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक, फिर मैं आपके यहाँ आ गया ना, फिर पिछले साल वेलनेस में। वो बाईपास और नहीं, कुछ नहीं करा। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल, 80% ब्लॉकेज। सुन रामनाथ अपनी बहन से झगड़ा करता है। बाकी मैंने ये योगा किया है, सुबह 5 बजे बैठ जाता हूँ बाबा जी के साथ में, और इंडिया टीवी चैनल। हाँ जी, इंडिया टीवी तक करता हूँ। हाँ जी, इंडिया टीवी तक करता हूँ। मीनाक्षी ज्योत्सना जी को जानते हो? हाँ जी, बिल्कुल, रोजाना देखता हूँ। रोजाना देखते हैं। और आपका क्या हाल है भाई साहब? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ 80% ब्लॉकेज है और 70 साल की उम्र। मैं कुमार रांची झारखंड से हूँ और मुझे 2017 में डायग्नोस हुआ था हार्ट MS-MR का। 2018 में हम योगग्राम आए और उस समय पंचकर्मा वगैरह हुआ और जो इन्होंने बताया कि क्या क्या लेना है, तो मैं अर्जुन का छाल, दालचीनी वगैरह कंटिन्यूअस लेता ही रहा। अर्जुन अरिष्ट अमृत और ये सब अब तो अर्जुन घंटी भी बना दी है। और अभी लेटेस्ट में मार्च में मैंने जब अपना इको करवाया तो ये मॉडरेट MS, मॉडरेट MR हो गया। और मेरी वाइफ को भी बहुत ज़्यादा फैटी लीवर हो गया था, तो लौकी का जूस और पेठे का जूस हम लोग हर 15-15 दिन में चेंज करके लेते रहे। और वो भी 1 महीना में बिल्कुल, जब हम लोग इसका अल्ट्रासाउंड करवाए तो बिल्कुल ना निकला, तो हमने फिर पूछा, कंफर्म किया तो बोला नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलो गोमुखासन जो कर पाए
वो गोमुखासन कर स्वामी लो, जी, नहीं तो ये क्योंकि अभ्यास आपने तो करो। लाइव एग्जाम्पल ये दिखा सारे दिया, जितने लेकिन भी आप एक जो बैठे खबर हैं, इन ये दिनों आई ठीक स्वामी होकर जी, के तो बैठे बहुत हुए ही मतलब विचलित करने वाली खबर थी और साथ ही साथ ये सोचने में मजबूर कर दे कि ठीक है, आम लोग तो कहीं ना कहीं जो अपने हार्ट के बारे में जानते नहीं, लेकिन जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो जानते हैं हार्ट के बारे में, वो आखिर कैसे इसका शिकार हो गए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, गौरव गांधी, डॉक्टर गौरव गांधी। उम्र सिर्फ 41 साल, 16,000 से ज्यादा सफल ऑपरेशन उन्होंने किए, हार्ट सर्जरीज कर चुके हैं गौरव गांधी, लेकिन रात में सोने के बाद सुबह उठ ही नहीं पाए। वजह क्या निकली? हार्ट अटैक। स्वामी जी, इतने तजुर्बेकार आदमी भी दिल के हलचल को नहीं समझ पाए या फिर दिल ने कोई सिग्नल ही नहीं दिया। ऐसे में तो बेहतर है कि रोजाना योग से हार्ट को इतना हेल्दी रखें कि परेशानी दूर हो जाए। स्वामी जी, देखो, ये बहुत जरूरी आपने बात कही अमित भाई। हम किसी को डराना नहीं चाहते, डॉक्टर गौरव गांधी जी का गौरव भी नहीं कम करना चाहते। जो उनका योगदान था, उन्होंने लोगों को बचाया, थैंक यू, शुक्रिया उसके लिए। लेकिन एक बात ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर हों या पेशेंट हों, कितने बड़े बड़े एक्टर्स हों, कितने बड़े बड़े नेता हों, कितनों की जिंदगियां तबाह हुई हैं कि अचानक हार्ट अटैक आए। और अचानक हार्ट अटैक के अब कारण क्या है? एक तो कोरोना और कोरोना की वैक्सीनेशन, फिर स्ट्रेस, बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर, और कई बार तो हार्ट की टेस्ट एकदम नॉर्मल है। आप यदि एंजियोग्राफी कराएंगे, इकोकार्डियोग्राम कराएंगे तो सब कुछ नॉर्मल, और उसके बावजूद भी लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। उसके पीछे कारण है अंदर से हार्ट वीक हो गया। चलो खड़े हो जाओ सारे। अब इनका तो हार्ट में वीक होने नहीं दूंगा। खाली यही नहीं, इंडिया टीवी के माध्यम से सुबह मेरे साथ 5 बजे से लोग जुड़ जाते हैं, 9 बजे तक करोड़ों लोग रोज योग करते हैं। तो मैं सबसे कहता हूं, आप कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से यहां से अपनी यात्रा शुरू करें। खड़े खड़े एक ये 2 अभ्यास जरूर कर लें, एक स्कंद संचालन, एक ये ऐसे, और फिर इसके बाद कम से कम एक रिदम के साथ ऐसे ये 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट तक की जरूर ये करें। ऐसे जो कर लेंगे। अब ये भाई साहब दौड़ रहे हैं, 70 साल के 80% ब्लॉकेज इन्होंने रिमूव कर लिया। हार्ट डिजीज रिवर्सेबल है, और हार्ट डिजीज के जितने कारण हैं, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है। अब ये जो अभी एक कुटर जो है हमारे साथ में, कृष्ण श्याम मुरारी जो है, अब हिलडुल रहा है। इसको तो डायबिटीज, और डायबिटीज के कारण से रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, किडनी का क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया था, इसके आंखों की दिक्कत आ गई थी, पूरे हाथ पैरों में तो अभी भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अभी इसमें हलचल शुरू हो गई। चाहे जिस भी कारण से जो कर सके उनको तो हम सूर्य नमस्कार भी करते हो जी, करके देखो थोड़ा सा मेरे साथ, जितना बन पाए। घुटने का ऑपरेशन है तो कोई बात ना, प्राणायाम कर दो। हाँ? आप करो जी, थोड़े आ गया वो अब है जी, जो कर सके वो कर लेना। जिनका घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, बहुतों को तो मैंने घुटने के ऑपरेशन से बचा दिया, घुटनों का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, और जिस कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो कोलेस्ट्रॉल, वो बीपी, वो शुगर, वो थायराइड, अब यहाँ थायराइड भी ठीक करके बैठे हुए, जिस कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो ओबिसिटी, वो कोलेस्ट्रॉल, ये सब अच्छा करते हैं। ऐसे आराम आराम से ये अभ्यास करना, धीरे धीरे करवा रहे। ऐसे जिनसे हो पाए वो तो ये कर लेना, और ना हो पाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा जोगिंग कर ली, तेजी से चलिए, दौड़ लिए। चलो उल्टे लेटो सब। हाँ, उल्टे लेट करके ये मकरासन, उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन। हाँ, बहुत अच्छे। तो जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम के कारण है अमित भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, उन सब का हम निवारण करते हैं। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तो अर्जुन की छाल दालचीनी से ही ठीक कर देते हैं। जिनको रेडीमेड चाहिए उनको अर्जुन घनवटी दे देते हैं, जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, हृदयामृत दे देते हैं, लौकी घनवटी या लिपिडोम दे देते हैं, या तो अर्जुन की छाल दालचीनी ये उबाल करके ही पिला देते हैं। रेडीमेड चाहिए तो ये अर्जुन नारिष्ट पिला देते हैं। एक स्टडी का जिक्र मैं करना चाहता हूं, क्योंकि हार्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं। स्वामी जी, यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के मुताबिक अगर 20 से लेकर 30 साल का शख्स मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा उनके ऊपर 3 गुना बढ़ जाता है। और अगर 20 से 39 साल के अगर हम देखी जाए, स्टडी की गई तो
20 से 39 साल के हर एक 8 लोग में एक व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस की गिरफ्त में है। तो स्वामी जी, इनको कैसे बाहर निकाला जाए कि हार्ट अटैक के मामलों में कमी आ जाए, खासतौर पे जो युवा वर्ग है 20 से 30 साल, क्योंकि वो जॉब्स कर रहे हैं या फिर आजकल के जिस तरह की लाइफस्टाइल है अपने आप स्ट्रेस में आपने आते हैं। ठीक कहा है मेरे भाई अमित, और आप जिस तरह के विजुअल दिखा रहे थे मन को जी। विचलित कर देने वाले हैं। कोई स्कूटर से गिर रहा है, कोई क्लिनिक में गिर रहा है, दूल्हा दुल्हन शादी के समय, और कोई मंच के ऊपर मंचन करता हुआ, रामायण का मंचन करता हुआ, कोई नृत्य करता हुआ, कोई शादी विवाह में डांस करता हुआ, हंसते खेलते, यहाँ तक कि बच्चे 12 से 15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। और जो जवान मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में भर्ती होने से पहले रेस आदि करते हैं और उस दिन जब दौड़ते हैं तो उसी में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो हार्ट वीक हो रहा है, दिल दिमाग लोगों के कमजोर हो रहे हैं। स्वामी जी, और इतना बच्चे, खतरनाक युवाओं से तो दूल्हा मैं कहूंगा, दुल्हन एक की साथ प्रॉब्लम हार्ट होने के अटैक का बाद तो हम- शिकार हो गए। मतलब सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। लो, एक साथ दोनों ही। जी जी बिल्कुल। अब बताओ, ओए राम, एक साथ मुझे तो ऐसा लगता है इसमें एक तो हार्ट अटैक से मरा हुआ होगा, दूसरे को मरता हुआ देख करके मरा होगा। माने इस तरह की ये जो बुरी हालत है ना, इससे बचना है तो जो जवान है उनको तो शीर्षासन से यात्रा शुरू करनी चाहिए। जो बच्चे बचपन से शीर्षासन करेंगे, शीर्षासन सर्वांगासन करने से हार्ट बहुत स्ट्रेंथन होता है। हार्ट की बीमारी होने के बाद नहीं किया जाता। बाकी आप तो कपालभाति अनुलोम विलोम करो जी अभय जी, और आप में से कर सकते मेरे साथ ये करो। देखो अब ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, हार्ट के रोगियों को एक एक पैर से, दोनों पैरों से जो जितना कर सके उतना करना चाहिए। तो ये युवाओं को के ब्रेन को स्ट्रेंथन करने के लिए 102 चम्मच घी खाना चाहिए। गाय का दूध, गाय का घी का सेवन करना चाहिए। एक वैद्य जी थे पुणे में, तांबे जी, शरद पवार जी के भाई हैं, प्रताप पवार जी ने मेरे को पहली बार मिलाया उनसे, और वो घी पिलाया करते थे। घी पिला करके हार्ट रोग मिटाया करते थे। तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, इसलिए हार्ट अटैक हुए हैं। क्या खाना कर दिया? वनस्पति घी और पता नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टे जंक फूड, फास्ट फूड, और मैंने घी तो बंद कर दिया, और बाकी जंक फूड और तले हुए बहुत फ्राइड ये सब चीज़ें, क्या फिंगर चिप्स और जितने भी नमकीन है, इनमें 30% जो है तेल होता है, और उस तेल में ट्रांसफैट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। गाय के घी में, यहाँ तक कि भैंस का भी प्योर घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। लो, गाय के में तो होता ही नहीं है। तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट बनता कब है? जब तल करके चीज़ों को खाते हैं तो उससे ये बढ़ता है। तो एक तो 3 अभ्यास लेट करके, और ये 2 अभ्यास बैठ करके करें ऐसे। ये तो युवाओं को घी खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, दंड बैठक करनी चाहिए, युवाओं को पसीना बहाना चाहिए। अब पड़े पड़े जो है लोग जो है ना अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। आज मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी लाइव इंस्पिरेशन है, लाइव एग्जाम्पल्स हैं, और स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा हुआ है। स्वामी जी, पिछले एक और 50 विषय सालों हम से शामिल योग करते कर हैं। रहा हूँ, करा रहा हूँ। स्वामी जी, एक स्टडी ये कहती है जरूर। कि अपनों की मौत से भी दिल के दौरे का खतरा ज्यादा होता है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका जिक्र भी किया कि एक की शायद हार्ट अटैक से मृत्यु हुई और दूसरी की इस वजह से मृत्यु हो गई क्योंकि वो शायद ये देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और उनको दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन स्वामी जी, डाइजेशन से भी दिल की सेहत का क्या कोई कनेक्शन है? इसके बारे में भी आप समझाएं। और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो कैसे अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं? क्योंकि गैस्ट्रिक परेशानी भी हार्ट अटैक की वजह हो सकती है। जो गैस वाला दर्द होता है, कई बार वो महसूस ऐसा ही होता है एकदम जैसे ठीक सीने कह में रहे हैं दर्द आप, हो रहा हो। मीनाक्षी जी, पाचन तंत्र का हृदय तंत्र पर, पूरे जीवन तंत्र पर, शरीर तंत्र पर, प्रतिरक्षा तंत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज सुबह ही हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बता रहे थे कि लिवोग्रिट वाइल्ड लिवाम्बरित, सर्वकल्प क्वाथ, जय अर्जुन की छाल, दालचीनी का मैंने अभी बताया हार्ट के लिए, ये पाचन तंत्र के लिए पूरा अभ्यास बता रहे हैं। इसमें से कम 2-3 आसन भी कर लिए ना, पवन मुक्तासन और ये मंडूक आसन। आप भी मंडूक आसन करो अभय जी, बहुत ज़बरदस्त है। इससे पाचन तंत्र, हृदय तंत्र भी अच्छा होता है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ
हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, इसको ले लें और खाली पेट कार्डियोग्रिट एक एक और एक एक दो दो गोली लीवोग्रिट की खा लें। सुबह लीव जो है सर्वकल्प का काढ़ा पी लें, पाचन तंत्र इतना अच्छा हो जाएगा। और लीवोग्रिट से हमने देखा लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल सब कुछ नॉर्मल होता है। ये एकदम रिसर्च की भी बात आपको बता रहा हूँ। पाचन तंत्र अच्छा होता है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। और अभी जो हम वेट के लिए अभ्यास बता रहे थे, वेट नहीं बढ़ता है और पाचन तंत्र अच्छा होगा तो इसके पाचन तंत्र के बीच में पेनक्रियाज है, उसके अच्छा होने से शुगर नॉर्मल होगा, बीपी नॉर्मल होगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम के सारे कारणों का निवारण हो गया। और जो प्रतिदिन योग करेंगे, बीड़ी सिगरेट शराब भी नहीं पिएंगे, ड्रग एडिक्शन से भी, गलत चीज़ें खाने पीने से, नशा के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक रीजन से भी होती है, किसी भी कारण से भी हो। मंडूक आसन 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक कर सकते हैं। शशक आसन ये पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, ये हृदय तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। फिर जो कर सके उनके लिए हमने गोमुखासन प्रारंभ में ही कराया। और ये उष्ट्रासन भी अच्छा रहता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग होने से हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है। तो ये सरल अभ्यास है। और एक अभ्यास बैठ करके वक्रासन का है, वक्रासन, और जी बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी देखिए, आसनों का तरफ पैकेज से तो आप बता ही रहे हैं और कैसे अलग अलग बीमारियों के कारण हार्ट को खतरा बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है, वो भी आप बता रहे हैं। लेकिन एक और विषय मैं शामिल करना चाह रही हूँ जिसके मुताबिक दिल के बीमार पड़ने के पीछे स्वामी जी शुगर और हाइपरटेंशन भी आजकल बड़ी वजह है। तो इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें, इसका भी एक मिनी सेशन करवा दीजिए। तो पाचन तंत्र का खाली मंडूकासन, वक्रासन और पवन मुक्त आसन ही करेंगे तो पाचन तंत्र 100% परफेक्ट होगा। वैसे हृदय तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, पूरी इम्यूनिटी वैसे है। अब ये जो पवन मुक्त आसन के साथ साथ जो उत्तान पादासन कराते हैं, ये भी डायबिटीज़ को अच्छा कर देता है, डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस को। तो पवन मुक्त आसन के बाद ये उत्तान पादासन थोड़ा कर लिया करें और साथ में कपालभाति भी कर लें और ये सेतु बंध भी कर लें। और शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस। और बहुत क्रोनिक है, 40-50-100 यूनिट इंसुलिन भी चल रहा है, तो मधुनाशिनी के साथ इम्यूनोग्रिट और मधुग्रिट के साथ पेनकोग्रिट भी साथ में दे देते हैं तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। और हमने किए, श्याम मुरारी जी उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। एक साथ डायबिटीज़ के कारण 40 यूनिट तक तो इंसुलिन बंद कर दिए उन्होंने, श्याम मुरारी ने, और किडनी पर असर आ गया था, उसको ठीक कर लिया। इनकी पत्नी ने बहुत हिम्मत से इनको योग पूरा करवाया। ये देखो डायबिटीज़ के लिए और साथ में हाइपरटेंशन के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट। और ये देखो ये अभ्यास मरकटासन, आराम आराम से करें। मरकटासन सीधे लेट करके, उल्टे लेट के मकरासन, ये बहुत ही अच्छे हैं। एक पैर को उठाया, दूसरे हाथ के पास में लेके के गर्दन अपोजिट साइड में ऐसे देखो, हथेली सीधी, अब उसके घुटना सीधा, पंजाबी सीधा, ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक। ये हाइपरटेंशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मरकटासन और सीधे लेट करके फिर सारे आसन होने के बाद थोड़ा शवासन भी करवा देते हैं रिलैक्स होने के लिए। और बीपी शुगर के लिए जो पवन मुक्त आसन में ऐसे ऐसे कराते हैं ना, आगे पीछे ऐसे करवाते हैं, ये लुढ़कवाते हैं ऐसे ये। और आप अनुलोम विलोम करो, अभय जी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये बीपी के लिए रामबाण है। और ये अभ्यास भी करवा रहे हैं ऐसे, चलित पद्मासन, आगे पीछे भी और दाएं बाएं भी, ऐसे ऐसे इसमें लुढ़कते हैं ना, वैसे भी अच्छा लगता है। बच्चों को तो इसमें खैर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे पूरे लुढ़क गए, दाएं बाएं भी ऐसे। और उल्टे भी लेट, और उल्टे लेट करके मकरासन कर लिया। तो बीपी के लिए तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, और शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट। तब तो करोड़ों स्वामी जी बच्चे अगर होते हैं ना अब एक रास्ता मिल सिर्फ गया है इतना ही कि नहीं बीपी उछलते, और शुगर और ज्यादा पूरा रोल हो जाते हैं। परमानेंट मुक्त हो सकते हैं। स्पाइन मसाज भी हो रही है अलग से। अच्छा स्वामी जी,
ये जो लुढ़कना बता रहे हैं, ये तो उसके लिए तो लचीला होना बहुत जरूरी है बॉडी का, यानी कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन बताते हैं कि 40 की उम्र के बाद जो दिल की मांसपेशियां होती हैं वो सख्त हो जाती हैं, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं उनमें हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो आपको इसकी आदत को छुड़वानी अगर है तो उसके लिए क्या उपाय है, क्योंकि 40 के बाद ही हम देखते हैं कि लोग कुछ ज्यादा ही शायद इन दोनों चीजों में लिप्त हो जाते हैं। 40 के बाद आप कह रहे हैं अमित, मैंने तो स्कूल गोइंग बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखा है। क्या मतलब अपने आप को समझते हैं और समझाने पर वैसे जो है आजकल कॉलेज एज में का तो कुछ फैक्टर सिगरेट रहा कुछ नहीं है ज्यादा ही बढ़ गई। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इस चक्कर में नहीं पड़े। आप नहीं पड़े तो अच्छा है। अमित जी, भाइयों के साथ बहनें साथ आजकल बेटियां भी सिगरेट के छल्ले उड़ाती हैं। बेटी का नाम लिया तो बहनों के चेहरे पर हंसी आ गई कि गड़बड़ तो हो रही है। सब नहीं कर रही, थोड़ी सी कर रही है। तो इससे बचने के लिए कहें, एक तो ये करें और उनको हुक्का पिलाएं, जो हम बताते हैं मुलेठी, जटामासी, लौंग, इलायची, गाय की घी, हल्दी थोड़ी डाल करके। तो हर्बल बच्चों को जिनको स्मोकिंग की आदत पड़ जाए, बोले भाई तेरे को पीना ही है तो ये हुक्का पी ले, उसने छोड़, तो आदत से छूट जाएगी। बहुत बड़ी बात कही है मैंने ये। और थोड़ा प्राणायाम किया कर ऐसे। जब प्राणायाम करते हैं ना, अपने आप जो है बुरी चीज़ें खाने पीने की, बुरी चीज़ें देखने की, सुनने की, बोलने की, उसकी इच्छा ही नहीं। माने योग से रोग तो दूर होते ही हैं, बुरी चीज़ें दूर हो जाती हैं योग से। इसलिए मैं कहता हूँ सब बीमारियों, सब बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। रोग मुक्त, नशा मुक्त, योग युक्त। मेरे साथ बोलो, क्या बोला? रोग मुक्त, नशा मुक्त। ये कितना अच्छा रास्ता है। योग युक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, झूठ मुक्त, सारी बीमारियां, बुराइयां, दुर्विचार, दुर्गुण, दुर्भावनाएं, दोष, दुर्बलताएं सबसे मुक्त हो जाते। बुरी चीजों से मुक्त जो हो गया योग युक्त, तो वो सब बुरी चीजों से मुक्त हो जाता है। सबके चेहरे की मुस्कान बता रही है। लेकिन आप में से स्वामी भी जी, किसी ने सिगरेट के बीड़ी के कस लगा के देखे थे क्या? लेकिन स्वामी जी, जो बच्चे खड़े हो दोनों। जन्म से ही हार्ट 30 की साल परेशानी से जूझ रहे होते हैं, कभी स्वामी कभी जी करता उनका था। क्या करें? हालांकि आप हमेशा ये कहते हैं कि वक्त के साथ बच्चों की परेशानी ठीक हो जाती है, तो देखो। लेकिन साथ में कुछ यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय भी अगर आजमाने हो तो बच्चों को क्या करने की जरूरत है, या उनके माता पिता अपने अब बच्चों देखो। के साथ क्या करें कि वो स्वस्थ हों? देखो, अब छोटे बच्चों को भी हार्ट में छेद है, बड़ों को भी हार्ट में छेद है, और जिन माता पिता को हार्ट की प्रॉब्लम है तो बच्चों में जेनेटिकली उसका एक्सप्रेशन होने की ज़्यादा संभावना है। तो एक तो हार्ट का पॉइंट दबा लिया करें, इससे हार्ट एकदम मजबूत हो जाता है। हृदय की शक्ति आप 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन का इंटेक ही नहीं बढ़ाते आप योग करके। 10 गुना आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। एक सेल में 1 सेकेंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऊर्जा तरंगे उठती हैं। योग करने से 10 लाख ऊर्जा तरंगों से आप प्लावित हो। एक सेल में 10 लाख, और 37 ट्रिलियन सेल्स को मल्टीप्लाई कर लेना 10 लाख से। फिर जब ऐसे दबाएंगे तो हार्ट 10 गुना ज़्यादा पावरफुल। जब अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करेंगे, मेधावटी मेमोरी ग्रिड लेंगे तो ब्रेन 10 गुना ज़्यादा पावरफुल। लिवर ग्रिड साथ में ले ली, कपाल भाती कर लिया, मंडूकासन पौनबादकासन कर लिया, 10 गुना पावरफुल लीवर, 10 गुना पावरफुल किडनी कपाल भाती से और रेनो ग्रिड से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मधुनाशनी मधु ग्रिड से पेनक्रियाज और कपाल भाती करते करते ये हार्ट के नीचे इधर पॉइंट करा, इसका पॉइंट 10 गुना किडनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, ये पॉइंट दबा लेना। ऐसे ही हर एक अंग को आप 10 गुना तक ज़्यादा पावरफुल कर सकते हो फिजिकली और मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बात की जाए तो एक योगी में इतना सामर्थ्य होता है जो व्यक्ति 100 करोड़ व्यक्ति ना कर सके वो एक योगी पूरी दुनिया में कर सकता है। और ये स्वामी रामदेव ने ब्रह्मता के साथ करके दिखाया। तो योगी की जो फिजिकल पावर है वो कम से कम 10 गुना, और जो उसकी मेंटल स्पिरिचुअल पावर है वो कम से कम 1000 लाख नहीं करोड़ गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए मैं सब बच्चों के लिए कहूँगा, अपने बच्चों को पहले तो बच्चे योग करें, माता पिता बच्चों को योग करवाएं, और खाली पेट कार्डियोग्रिट और खाने के बाद हृदयामृत दे दिया तो इससे भी हार्ट के छेद भी बढ़ जाएंगे। जेनेटिकली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है उन भी बच्चों को ये अर्जुनारिष्ट तो आराम से ही पिला सकते हैं।
ये तो पीने में भी बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे अच्छी आदतें डालें बच्चों को। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चाय कॉफ़ी पिलाने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड और न जाने कैसे गलत फूड हैबिट्स में डाल देते हैं। जी। योग करने की आदत डालिए, एक अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें भी ठीक, और किसी भी कारण से बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटेड है। हार्ट का छेद भी अपने आप भर जाता है। स्वामी जी, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम के अलग अलग कारणों की हम बात कर रहे हैं, तो एक कारण ओवर थिंकिंग भी है, जिस वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की समस्या बढ़ती है और ये हार्ट की परेशानियों की तरफ फिर किसी भी इंसान के शरीर को ले जाता है। तो ऐसे में ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें और उससे होने वाली एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पाएं? डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, ओसीडी, और बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो सिजोफ्रेनिया तक पहुंच रहा है और सुसाइडल अटेम्प्ट की और बच्चे बढ़ रहे हैं। अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है, भ्रामरी उद्गीत बहुत ज़रूरी है, ओंकार गायत्री की उपासना ज़रूरी है। तो 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। बहुत दिन हो गए थे इसकी सही विधि बताई हुई। तो एक तो लंबा सांस लें, तो कुछ जल्दी जल्दी करते हैं। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम है, आराम आराम से करें तसल्ली से। अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करना, बाएं को बीच की 2 अंगुलियों से। अनुलोम विलोम आराम आराम से करें। भ्रामरी उद्गीत में पूरा लंबा श्वास लेकर के, कान बंद करके, मुख बंद करके ओंकार का नाद नासिका से राज्य चक्र में की योग ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हुए, ये पूरा जीवन और जगत ऊर्जा का एक पिंड है। डिवाइन ऊर्जा से, डिवाइन वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं। और भ्रामरी उद्गीत लंबा करें। कम से कम 10 सेकंड तक ओकार और 5 सेकंड तक मकार का उच्चारण। ओ बोलते समय ओठ खोले हुए और मैं बोलते हुए ओष्ठ बंद। तो ऐसे ठीक तरीके से अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें। और मेधावटी, मेमोरी ग्रीट और ओमेगा, ये 3 चीज़ें तो अप्रतिम है। आज सुबह एक भाई मिला मेरे से, बोला था बाबा जी इतना ओवर थिंकिंग होता था कभी कभी, और फिर नशे की दवाइयाँ दे देते हैं एलोपैथी वाले, नींद की दवाइयाँ दे देते हैं, फिर कभी कभी तो फिर जीवन के प्रति भी मोह खत्म हो जाता है और लोग आत्मघात की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मेमोरी ग्रिड, मेधावटी और ओमेगा एक एक ही खा लें सुबह शाम, सारी प्रॉब्लम खत्म। बाकी अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधा काठ, मेधा स्टीज भी कराते हैं, सिरोधारा कराते हैं, बादाम रोगन नाक में डालाते हैं। ये मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई अमित। स्वामी जी, अमित, आप अगला टॉपिक शामिल करें। मैं एक और चीज स्वामी जी आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आज हम खासकर हार्ट की सेहत की बात कर रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन है कि कौन कौन से आसन ना करें। तो स्वामी जी एक बार फटाफट उसके बारे में भी बता दीजिए कि जो हार्ट की परेशानी या हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उन्हें कौन कौन सा आसन नहीं करना है। शीर्षासन और सर्वांगासन हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद ना करें। हार्ट की प्रॉब्लम के पहले से करते रहेंगे बचपन से, तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं जी। शीर्षासन, सर्वांगासन ना करें। जोर से भस्त्रिका ना करें, जोर से कपालभाति ना करें, धीरे जरूर करें। और मैंने 80-90% एक बड़ा स्टेटमेंट ही नहीं है, बड़ा प्रिंसिपल है, वो कह देता हूँ। 80-90% ब्लॉकेज वालों को भी मैंने 100% रिवर्स किया। 2 महीने तक अनाज और बाकी मीठा और तला हुआ सब बंद करा देते हैं। लौकी कल्प कराते हैं, लौकी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स 2-2, 3-3 नग, और उनको सलाद आदि खिलाते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पिलाते हैं दिन भर। और हार्ट के ब्लॉकेज 1 से 2 महीने में 100% रिवर्सेबल हैं। कपाल भाती जोर से नहीं कराते, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे भस्त्रिका जोर से, कपाल भाती जोर से, ये जोर से नहीं करना। होने के पहले करते रहोगे तो होगी नहीं प्रॉब्लम। होने के पहले शीर्षासन, सर्वांगासन भी कर सकते हो, होने के बाद नहीं करना। अब स्वामी बहुत जी, ज्यादा उष्ट्रासन में, चक्रासन में
पीछे ज़्यादा नहीं जी। झुकना, आराम आराम से करना है। अब स्वामी जी आपने तो बताया कि क्या क्या नहीं करना है, लेकिन इसी से है कि अब क्या करना है। जो लोग हार्ट की परेशानी से जूझ रहे हैं और जो खड़े होकर योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, अब उनके लिए कौन से सूक्ष्म व्यायाम है और कितना वो कारगर है, इसके बारे में बताइए। और एक सेशन ही करवा दीजिए छोटा सा, जिससे कि जो लोग बैठकर कर सकते हैं, खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, वो कर लें इसको। हाँ, ये सूक्ष्म व्यायाम बड़े अच्छे हैं। पैर सामने खोल ले, देखो ये सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं लंबे श्वासों के साथ। सूक्ष्म व्यायाम किया, पैरों को आगे पीछे ऐसे दबाया। भस्त्रिका कपालभाति भी हो रहा है ना, खाली सूक्ष्म व्यायाम ही नहीं हो रहा है, भस्त्रिका कपालभाति भी हो रहा है। और ऐसे 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 कर लो। अच्छा, कई बार ना ये हार्ट की प्रॉब्लम वालों को भी मिठाई खाने की बड़ी इच्छा होती है। तो मिठाई किसकी खाना? लौकी की खीर, लौकी की सब्जी, बर्फी। लौकी खा लो। ना ना, लौकी की खीर और लौकी की जो बर्फी है ना, देखिए, हाँ, आ भी लौच गई बोलते हैं, सामने। लौकी की लौच। लेकिन उसमें घी 1-2 चम्मच ही डालना सेकने के लिए, और फिर थोड़ा दूध डाल देना, बहुत बढ़िया बर्फी बनती है। तो हाँ, बहुत अच्छी बनती है। आज बना के दिखाएंगे, पहले रहस्य खोल दिया है। खैर ऐसे। और दूसरी बात यह है कि सूक्ष्म व्यायाम कपालभाति के साथ, और संकल्प से सिद्धि होती है। जब हमेशा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो ये संकल्प के साथ करें, मेरे हार्ट की ब्लॉकेज रिमूव है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, मेरा लीवर किडनी अच्छा हो रहा है। ऐसे अच्छे संकल्प, पवित्र संकल्प, सकारात्मक संकल्प के साथ करें। इसको कहते हैं सबीज समाधि, सविकल्प समाधि, सगुण समाधि। फिर हम निर्बीज दग्धबीज हो जाते हैं, अंततः गत्वा सब रोगों से, विकारों से मुक्त, जीवन मुक्त तक हो जाते हैं। तो योग को ना खाली एक एक्सरसाइज की तरह मत लेना। योग तो एक जीवन का ऐसा आयाम है, जीवन की एक ऐसी विधा है, विद्या है, अपरा परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या है। तो सूक्ष्म व्यायाम ये तो सब कर सकते हैं ना, ऐसे आराम आराम से सूक्ष्म व्यायाम करें भस्त्रिका कपालभाति के साथ, और प्रसन्न रहें, पॉजिटिव सोचें, और एक बार जोर से ठाका लगा के हंसो जरा। अब बताओ, हंसने में क्या दिक्कत है? लंबा हंसो, रुकना नहीं बीच में। स्वामी जी, इन लोगों की हंसी लगातार हमारे पीसीआर रूम तक पहुंच गई है। अंदर से निकलते हैं। हमारा पूरा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम इस वक्त हास्यास्पद कर रहा है स्वामी और जी। जो किसी को ऐसे दांत फाड़ के मुंह खोल के हंसने में हंसी आती हो, तो मंद मंद मुस्कुरा लिया कर। स्वामी जी, वो तो हमारे कैमरे के पीछे हमारे जो तमाम सहयोगी है वो मुस्कुरा रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कान। अच्छा स्वामी जी, हार जाओ जी राघव जी। तो देखो, हाँ जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, मैं बोल रहा था कि जो ठाके लग रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भी मुस्कुराना चाहते हैं क्योंकि उनके सवाल आए हुए हैं, और जब सवाल वो खुद देखेंगे स्क्रीन पर और जवाब देंगे तो उनकी मुस्कुराहट और बढ़ जाएगी। और 935059 9350 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। 10 से 15 सेकंड का वीडियो बनाइए, भेज दीजिए कहां से आप हैं और अपना नाम जरूर लिखिए। महाराष्ट्र से के अंबोलिका का सवाल है। स्वामी जी, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है और कभी कभार चक्कर आने जैसा भी महसूस होता है, और पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। प्लीज़ आप मुझे उपाय बताइए। और भारीपन आते हैं, अब बोलीजिए, आप पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ मेधावटी मेमोरी ग्रिट भी एक सुबह शाम ले लेना, और जो है शीतकारी भी करना। इससे भी ना शांति मिलती है, हार्ट में भी और ब्रेन में भी। और सिरोधारा या बादाम रोगन सिर पे लगा लेना, सोते समय बादाम रोगन पतंजलि का एकदम प्योर मिलता है। रात को सोने से पहले पैर पर मसाज कर लेना, पादाभ्यंग उसको बोलते हैं। कोई दूसरा कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अपने हाथ जगन्नाथ अपना खुद ही कर लो है। तो माता ही बहनें तो खुद कर लेती है, पुरुष ऐसे है, ये चाहते हैं पत्नी करे तो ठीक हो जाए। पाचन तंत्र के लिए लिवोग्रिड बड़ा जबरदस्त है। मंडूकासन खाने के बाद भी ऐसे ही बैठ जाए करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल उत्तर प्रदेश से पूनम जी का है, तो सुनते हैं सवाल। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, मेरी रीढ़ की हड्डी और दोनों कंधों में और कमर में दर्द होता है, बताइए बाबा क्या करूं।
थायराइड के लिए एक तो सिंहासन करें मेरी बहन पूनम जी। और थायराइड से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए फिर चलो शेरो रुक जाओ। फिर कुछ तो शेर की तरह कुछ तो बकरी की तरह ही दौड़ते हैं। तो ये उज्जाई, फिर ऐसे, और फिर ये दो, तीसरा ये ऐसे, चौथा फिर उष्ट्रासन, मत्स्यासन, ये भी बड़ा अच्छा है। और सर्वांगासन, हलासन कोई कर सके तो और अच्छा है। और थायराइड के लिए थायरोग्रिट का सेवन करें, थायराइड के लिए थायरोग्रिट है। और ये पॉइंट भी दबा लिया करें, ये पॉइंट हाथों में भी पैरों में भी, थायरोग्रिट और धनिया का पानी। 25-50 mg है तो 1-2 दिन में ही छूट जाएगी दवा। और 50-100-150 mg तक ले रहे हैं तो 1 से 2 महीने में अधिकतम। थायराइड की दवा परमानेंट बंद, और T3 T4 TSH 100% रेगुलेट हो जाते हैं। जो आज उपाय बताए इनको पूरा कर लेना। फ्रिज का पानी नहीं पीना, बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा खट्टी, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें पी करके अपने गले पर अत्याचार करते हो, शरीर पर इतनी क्रूरता करते हो ना, अपने गले पर, अपने हाथों पर, अपने दिमाग पर, अपने दिल पर, और अपने आत्मा को तो तुमने रौंद के रख दिया पूरी तरह से। आत्मघात करते रहते हो। आप तो अच्छे हो, आपके लिए नहीं कहना। तो स्वामी जी, अपने शरीर पर अत्याचार न करें तो थायराइड भी अच्छा रहेगा। अगला कोई प्रश्न और पूछ रही जी, अगला सवाल देवभूमि उत्तराखंड से राजेश का आया है, सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। रात में मेरी नाक बंद हो जाती है और खर्राटे आते हैं, कृपया उचित उपाय बताएं। हाँ, ये नाक बंद हो जाते हैं, स्लीप अपने की ये मशीन लगाता था, ये इधर बैठा हुआ है ये रामनाथ। अब इसको बोला आज से तेरी मशीन बंद, 2 टाइम नशे करना, तो मन में कॉन्फिडेंस रखना। जिनको भी ये सोते समय मशीन लगानी पड़ती है, नहीं तो रात को सांस रुक जाती है, तो दोनों टाइम नशे कर लिया नो तेल से, ये पॉइंट भी दबा ले। और ब्रोन कोम खा ले, ब्रोन कोम बहुत अच्छा, चूस ले उसको, चाहे ब्रोन कोम को, या मुलेठी, काली मिर्च, लौंग थोड़ा चूस लिया करे, और उज्जाई कर लिया करे, बहुत अच्छी नींद भी आएगी, खर्राटे भी नहीं आएंगे। त्रिकुटा और बहेड़ा 20-20 ग्राम ले ले, दोनों को मिला ले, और 1-1, 2-2 ग्राम शहद से चाट लें। बहेड़ा का और त्रिकुटा से कफ, कोल्ड और थायराइड की प्रॉब्लम, खर्राटे की प्रॉब्लम, तीनों ठीक होती है। हमने पहले बहुत किया, अब तो थायरोग्रिट अलग से दवाई बना दी है, ब्रोनकोम स्वास्थ्य अलग से दवाई बना दी है कफ कोल्ड के लिए। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल इंदौर से मनोज जी का है, तो मनोज जी का सवाल सुनते हैं। मुझे पिछले 4 साल से टिनाटस है, और जिसके कारण वर्टिगो भी हो गया, और कान में साउंडिंग रहती है, प्लीज निदान करें। स्वामी जी, उत्तराखंड से राजेश जी का सवाल वर्टिगो के लिए कल भी एक मेरे से बोल रहा था कर्नाटक में, बोले बाबू जी वर्टिगो के लिए बताना, राजेश का भी बता देते हैं, और टिनेटिस की प्रॉब्लम के लिए भी बताते। तो वर्टिगो जिनको है वे तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, स्पाइन कोड वाले अभ्यास किया करें। और टेनेटिस के लिए एक तो कान में ये पॉइंट दबाए करें, ये आँख का पॉइंट है, आँखों के लिए आई ग्रिड, और कान के लिए ईयर ग्रिड और ईयर ग्रिड ड्रॉप, जो मैंने 2-3 दिन पहले स्वामी संपूर्ण जी के कान में जो है पिचकारी सी मारी थी ना, बड़ी ज़बरदस्त है। ईयर ग्रिड जो है वो कान के अंदर ड्रॉप डाल लें, और ये पॉइंट दबा लें, ईयर ग्रिड वटी ले लें। अब ईयर ग्रिड वटी और आई ग्रिड की शॉर्टेज हो रखी है आजकल, तो सारी वाद्या वटी 2-2 गोली, शिलाजीत रसायन 1 और चंद्र प्रभा 1। मैंने माता नोनी मनहास जी का भी उदाहरण दे करके बताया था। बचपन की कान की दिक्कत खत्म हो गई, कान का बहना, कान के पर्दे में छेद, टेनिटिस की प्रॉब्लम जिसको कर्णरात कहते हैं, कान में घू घू की आवाज़ होती रहती है, वो ठीक हो जाएगी। सभी के लिए बता दिया है, चंद्र प्रभा, सारी वाद्या और शिलाजीत रसायन, 1-1 गोली ले लें। सारी वाद्या वैसे 2-2 भी ले सकते हैं, और ईयर ग्रिड ड्रॉप भी डाल लें, बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, हाथ में, पैर में, कान का पॉइंट पे दबा। तो स्वामी जी, अगला सवाल हम लेते हैं, तो करनाल से विपिन जी का सवाल सुनते हैं। मुझे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय है बताइए, धन्यवाद। 80% लोगों को डेफिशिएंसी, इतनी धूप होने के बावजूद भी। तो विटामिन डी की करीब 80 और बी की भी, B12 की भी करीब 50% लोगों को ये प्रॉब्लम है। विपिन जी, आपसे लेकर के सबके लिए बता देता हूँ। रेडीमेड है विडुंटिला विटामिन डी,
और विटामिन B12 हमने सबको नेचुरल उपलब्ध करा दिया। B12 हमने कोरनहल से और D लाइकिन से लिया हमने। बाकी सूरज की धूप में बैठे ना, या हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है सूरज की धूप में बैठना। हार्ट के लिए विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब कुछ ठीक रहेगा। सूरज की धूप तो बहुत ज़बरदस्त होती है, सुबह धूप में बैठा करें और इससे स्किन भी अच्छी रहती है और इससे इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो धूप में बहुत आनंद आता है। थोड़ा वो कर लिया करो, एलोवेरा लगा लिया करो चेहरे के ऊपर। बाकी तो शरीर का जितना रंग पका हुआ होगा ना उतना अच्छा है। हाँ, एक बार तो मेरे को भी विटामिन D की कमी हो गई थी, क्योंकि अंदर ही अंदर प्रोग्राम हो हॉल में। अरे मैंने कहा बाहर निकलो। स्वामी जी, यहाँ पर सूरज की बात हो रही थी, यहाँ पर तो 2 चांद हमको दिख गए चंद्राकार में हमारी दोनों सहयोगियों ने। अभी अभी जो इन्होंने योग दिखाया जिसमें 2 चांद दिखाई दे रहे थे। अच्छा स्वामी जी, अद्भुत है कि हम लोग आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं। और मल्टीविटामिन के लिए स्वामी जी आखिरी पड़ाव तक आ गए हैं और आपने पहले टेलर उसका दिखा दिया है, तो रहा भी जा नहीं रहा है। तो जब तक आप तैयारी करें उपाक शास्त्र के बारे में, तब तक हम ये बना देते हैं कि आखिरकार जो आपके नुस्खे तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कल क्या आप बताने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को इंतजार होगा कि कल आप किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मौसम का बदला मिजाज क्या बार बार कर रहा है बीमार? तेज बुखार, जुकाम, बदन दर्द, क्यों इम्बैलेंस हुए हैं वात, पित्त, कफ? सर्द गर्म मौसम से बिगड़े त्रिदोष 40 मिनट में शांत करेगा योग। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो जरूर देखिए और शरीर के त्रिदोष को बैलेंस कीजिए स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, तो देखो, एक तो ये हमने हृदय बस्ती दिखाई, ये हार्ट के लिए बड़ी जरूरत है, जो हम पतंजलि में करते हैं। बाहर से भी करते हैं, अर्जुन के छाल, दालचीनी, हृदयामृत के साथ वो आंतरिक बस्ती भी करते हैं, एनएस से देते हैं। ये अर्जुन की छाल, दालचीनी ये उबाल करके जो पी लेते हैं, फिर उनको तो अब अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने सबको उपलब्ध करवा दी है। और ये जिनको उपलब्ध नहीं है तो अर्जुन की छाल कहीं से भी ला सकते हैं जंगल में, उसको और दालचीनी को कूट करके वो भी आप पका सकते हैं। पूरे परिवार को सप्ताह में एक बार तो पिला देनी चाहिए, पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। फिर ये हमने गाय का घी सारे देश को उपलब्ध कराया है। गाय का घी, और इस जो है गाय के घी के अंदर ये लौट डाल देते हैं, लौकी की। अब देखो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना। अब जी। ये क्योंकि हार्ट वालों के लिए बता रहे ना, हार्ट वालों को ज़्यादा घी नहीं खाना है। और ऐसे फिर इसको अच्छे से पका लेना। थोड़ा सा भुन जाएगी ना तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और गाय का घी तो हार्ट के लिए अच्छा होता है 1 चम्मच तक तो। और बाद में इसमें फिर दूध डाल दें, दूध डाल दें। और पतंजलि गाय का दूध हमने सारे देश को उपलब्ध कराया है। पहले खाली भैंस का ही दूध पीते रहते और भैंसे जैसा, पाड़े जैसा, झोटे जैसा शरीर बना दिया था लोगों ने। अब इसमें जो है हमने फिर ये गाय के दूध का ही हमने मावा निकाल दिया। आजकल मावा भी बड़ा नकली मिलता है, तो थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है मामला। थोड़ा दूध डाल करके भी ये कार्यक्रम चलाया जा सकता है, तो आपको अलग से मावा भी डालने की ज़रूरत नहीं। और ये जब थोड़ा इसको घोटते हैं मंद मंद आँच पे, बहुत तेज़ आँच पर नहीं करना चाहिए कार्यक्रम, मंद मंद आँच पर बड़ा स्वाद बनता है। और मैंने तो बिना ही मीठे के ये खा के देखा है, लौकी की खीर भी और लौकी की ये बर्फ़ी भी, और इतना ज़बरदस्त होता है। इसमें फिर किसी को मीठा डालना भी है तो हनी, मधुरम, या हमने आजकल उसका डेट का भी जो है सिरप बना दिया है, तो या खांड, तो ये डेट, मधुरम, खांड, बूरा ये भी हमने सबको उपलब्ध करा दी। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का दूध, घी भी उपलब्ध करा दिया। कुछ कहेंगे स्वामी जी ऑर्गेनिक लौकी भी उपलब्ध करा दो, अब सब्जी की दुकान भी खुलवाओगे क्या पता? तो अब बोले बाबा जी ऑर्गेनिक मिलती नहीं। अब खाने का तो बहुत लोगों का मन कर रहा है, जीभ लपर लपर कर रही है, लेकिन तुम्हारे हिस्से का मैं ही खा लेता हूँ। स्वामी जी मेरे हिस्से का, ज्योत्सना, मीनाक्षी, हम तीनों के हिस्से का आप खाइए, हम स्वाद उसका लेते हैं यहीं से। नहीं, एक में हमने स्वाद ले लिया। स्वामी जी एक ही खाइएगा। धन्यवाद स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।